ठीक हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है भाई क्लास 7 का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम आज क्लियर करेंगे एक्सरसाइज 2.12। और बहुत से स्टूडेंट का ये जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं उनका ये डाउट था कि सर हमें ये ग्राफ समझ नहीं आया कि ये इसका और कोऑर्डिनेट 1 कौन सा होता है, 2 कौन सा होता है और कहाँ ओरिजिन होता है और वाई एक्सिस कहाँ होता है, एक्सिस कहाँ होता है, ये सारा आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। जो जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि ये वीडियो हम पूरी अगर आप देख लेंगे तो आपका तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम के कार्टेशियन में। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टार्ट कहां से हुआ था। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसका नाम था केन डेकार्ट्स। उसने ये प्रपोज किया है ये थ्योरी, और उसको फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। तो इसको डिस्कस करेंगे हम और देखेंगे कोऑर्डिनेट 1 कहां से होता है। और आज हम 2.12 भी क्वेश्चन नंबर 1 उसका सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 2.12 का। तो आप जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। जो नए हैं इस चैनल पर वो जरूर सब्सक्राइब करें। जो मुझे नया देख रहे हैं, मेरी शक्ल आपको नहीं लग रही है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी मैथ्स का जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाए। तो चलते हैं सीधा वीडियो की चीज। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो 180 डिग्री पर लाइन होगी, जो इस तरह की लाइन की होगी, वो आपकी होगी एक्स एक्सिस की। कौन सी यहाँ लिखा हुआ है? एक्स एक्सिस। मतलब ये वाली लाइन हमारी कौन सी होगी? एक्स एक्सिस वाली, जो इस साइड में होगी, जो इस तरह से होगी। ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होगी ऊपर से नीचे, वो आपकी होगी वाई एक्सिस। आई होप ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो ये लाइन होगी इस पर जो नंबर होंगे वो एक्स एक्सिस वाले होंगे, जो ये वाली लाइन होगी ये वाली होगी वाई एक्सिस। क्लियर होगी बात? अब दूसरी बात देखेंगे, जो आपका राइट साइड में लाइन होगी, मतलब कि इस साइड में राइट साइड, ये राइट साइड है ना, तो इस साइड में जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस, जो राइट साइड लाइन होगी वो प्लस के एक्सिस होंगे, यानी कि उसमें प्लस के नंबर आएंगे पॉजिटिव। और जो लेफ्ट साइड होगी वहां पर क्या नेगेटिव। आप देखें -1 -2 -3 -4 ये नेगेटिव है। और पॉजिटिव कहां है? 1 2 3 4 5 6 so on। और ये पॉजिटिव, मतलब कि अब यहां पर कार्टेशियन प्लेन है ना, तो ये जो अभी मेरा लेफ्ट है लेकिन आपका राइट होगा, तो ये वाली साइड जो होगी वो हमारी होगी पॉजिटिव और जो ये वाली साइड होगी क्या होगी? नेगेटिव। आई थिंक आप क्लियर हो गया। आप चलते हैं वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर भी प्लस माइनस दोनों होते हैं। पॉजिटिव कहां होते हैं? ऊपर वाले, ये जो 1 2 3 4 5 ये जो लिखे हुए ये पॉजिटिव। ठीक होगी बात? अब नीचे आते हैं -1 -2 -3 ये वाले जो नंबर होंगे ये भी वाई एक्सिस पे, लेकिन ये नेगेटिव है। समझ आ रही है बात? मतलब जो एक्स एक्सिस वाले होंगे वो राइट साइड पर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, और वाई एक्सिस वाले ऊपर यानी कि अप पर पॉजिटिव होंगे, नीचे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो ये था इसके लिखने का तरीका। अब देखते हैं क्वाड्रेंट 1 कौन सा होता है, 2 कहां होता है, 3 और 4 कहां होते हैं, वो देखें। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये साइड होती है राइट साइड, ये साइड, ये क्वाड्रेंट 1 होता है। ये क्या होता है? क्वाड्रेंट 1। ये आप आ गया क्वाड्रेंट 1। ठीक है, इसको क्वाड्रेंट ऐसे क्वाड्रेंट 1। अब इसमें x और y की वैल्यूज कौन सी होती है? मतलब यहां पर x y कौन से होते हैं? यहां पर आपका x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट 1 में x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यानी कि यहां पर दोनों चीजें आपकी कौन सी होंगी? पॉजिटिव होंगी। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। आपके पास वो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको समझ लें कि ये होता क्या कार्टेशियन प्लेन, उसके बाद एक्सरसाइज आपको हलवा लगेगी बिल्कुल इजी। ठीक है। तो मतलब क्वाड्रेंट 1 के आपके x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होते हैं। वो कैसे? वो आपको बता दूं। देखिए यहां पर x भी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। अब देखें ये क्वाड्रेंट 1 ना, अब इस क्वाड्रेंट 1 में ये लाइन देखेंगे और ये लाइन देखेंगे। आप बात समझ आ रही है? आप क्या करेंगे? आप ये लाइन देखेंगे और ये लाइन देखेंगे, ये दबा है ना, तो यहां पर ये लाइन भी पॉजिटिव है, ये लाइन पॉजिटिव है। इसका मतलब क्वाड्रेंट 1 में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। आई थिंक आपके क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। वो कहां होता है? वो हमारा लोकेट करता है इस साइड पे, क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2 यहां होता है। अब सवाल यहां आता है कि यहां x y की वैल्यू क्या होती है? अब देख लें, यहां पर हमारा x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। x नेगेटिव, y पॉजिटिव। देखें कैसे, यहां पर देखें, ये अब इस डब्बे में है, इस डब्बे में, तो इसका और इसका ताल्लुक है हमारा। ठीक हो गया बात? तो ये देखें यहां पर जो x है वो हमारा नेगेटिव है और जो y है वो पॉजिटिव है। मतलब y इस डब्बे में y वही था, इस डब्बे में y वही है, तो मतलब y हमेशा पॉजिटिव रहेगा पहले और दूसरे में। यहां पे y पॉजिटिव है, यहां पे y पॉजिटिव है, तो यहां पर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक माइनस और एक प्लस। मतलब एक जगह माइनस से मिलेगा। जो पहली वाली जो होती है राइट साइड वाली, सॉरी लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है वो आपकी x वाली होती है, जो राइट वाली होती है वो आपकी y वाली होती है। ठीक है ना? वो जो कुछ तरह के फिर आपको समझाएगा। जी भाई, आपको क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 क्लियर हो गया होगा।
थोड़ा सा मेरे स्टूडियो की एक तो लाइट खराब है, वो पंखा खराब है, इसलिए बिजली नहीं है। बिजली है लेकिन वो पंखा खराब है इसलिए हवा नहीं आ रही। चलो हम कोशिश करते हैं, देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। अब चलते थर्ड में। थर्ड कहाँ होगा? थर्ड आता है इस जगह पे, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट थर्ड यहाँ होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी, यहाँ दोनों जगह नेगेटिव होते हैं। कैसे? यहाँ पर देखो, इस डब्बे में है तो इसको देखो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ये वाला लाइन वाई की होती है तो वाई नेगेटिव, ये वाला लाइन एक्स की होती है तो एक्स नेगेटिव, मतलब दोनों नेगेटिव है। क्वाड्रेंट नंबर 3 में आपका y भी नेगेटिव होगा, x भी नेगेटिव होगा, दोनों जगह नेगेटिव होगा। अब लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट देखेंगे क्या है, तो यहां पर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहां पर क्या होंगे? यहां पर आपका x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होगा, और y क्या होगा? नेगेटिव। x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव। और यहां पर दूसरी बात, x पॉजिटिव और y एक जगह प्लस एक जगह माइनस, पहले प्लस फिर माइनस। तो ये चारों क्वाड्रेंट है, फिर से आपको बता रहा हूं। यहां पर देखें, क्वाड्रेंट 1 के आपके पास x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, दोनों जो साइन आपके आएंगे पॉजिटिव आएंगे, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव है यहां पॉजिटिव है, तो इसलिए क्वाड्रेंट 1 में दोनों जगह पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट 2 में आ जाए, यहां पर x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, क्योंकि x वाली ये लाइन है तो ये लाइन माइनस वाली है, लेफ्ट साइड में माइनस होता है x, यहां पर x माइनस होगा, y पॉजिटिव होगा। देखिए x माइनस y पॉजिटिव, क्लियर। अब थर्ड में आइए, मतलब 1 2 3। अब 3 में देखें, x नेगेटिव होगा, y नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आप देख रहे हैं तो दोनों जगह देखें आप माइनस है, तो इसलिए x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, दोनों जगह नेगेटिव होंगे, तो माइनस माइनस आप लगा देंगे, ठीक। क्वाड्रेंट 4 में देखें, यहां पर x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, ठीक होगा, मतलब यहां पर प्लस और माइनस आएगा, यहां पर माइनस और प्लस। ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4 में गलती करते हैं, मतलब यहां पर x को पॉजिटिव कर देते, यहां पर x को नेगेटिव कर देते, ऐसा नहीं। अब ऐसे समझ लें कि क्वाड्रेंट 1 में दोनों का प्लस, क्वाड्रेंट 3 में दोनों जगह माइनस, क्वाड्रेंट 2 में x नेगेटिव y पॉजिटिव, और क्वाड्रेंट 4 में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब ऐसे समझ लें, तो ये चारों क्वाड्रेंट अगर आपको आते हैं तो आप 2.12 बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आते कार्टेशियन प्लेन तो फिर आप 2.12 आपसे नहीं होगी। तो कोशिश करें फिर से इस वीडियो को बैक जाएं, फिर से इसको देखें, फिर से देखें, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.12 पर और उसका क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं, तो वो देखते हैं क्या है। तो भाई ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा 2.12 का क्वेश्चन नंबर 1, ये बुक का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है तो आप देख लें आप। तो 7 क्लास का 2.12 का ये नजर आ रहा है आपको सवाल, तो इसी को सॉल्व करते हैं कि जब तो आ गए एक्सरसाइज 2.12 क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो जिसमें लिखा हुआ है सवाल अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट वेयर इट इज लोकेटेड। मतलब प्लॉट ईच पॉइंट, हर पॉइंट को प्लॉट करें, उसको प्लॉट करना आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। तो दूसरी बात, एक तो करना है प्लॉट, दूसरा स्टेट द क्वाड्रेंट वेयर इट इज लोकेटेड, और ये बताना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, तो वो भी हमें बताना है। तो दो चीजें बतानी है, दोनों का सवाल आएगा तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सीधा इसको चेक करते हैं। देखिए पहला सवाल आपको नजर आ रहा होगा a -6 और 3। मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट में वीडियो के कि जो हमारा राइट पहले लिखा होता है पहला नंबर ये वाला, ये x वाला होता है, ये y वाला होता है, ये x ये y, ये x ये y, मतलब जो पहला नंबर लिखा होगा वो x होगा, जो राइट साइड लिखा होगा वो y होगा। तो यहाँ पर x माइनस है, -6 है, और जो y है वो 3 है। तो आप सोचें और तो आप वीडियो बैक करके देख लें कि मैंने आपको बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में x माइनस होता है और y प्लस होता है। तो अगर आप गौर करें तो ये आपका क्वाड्रेंट 2 है जिसमें देखें y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो यहाँ पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, मतलब ये जो आपका a वाला लिखा हुआ है, a वाला, ये आपका जो -6 है ये आपका x है, ये आपका x है, और जो 3 है ये आपका y है। मतलब पहली चीज x होती है और दूसरी चीज 3 होती है। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -6, मतलब x हमारा माइनस का है और y हमारा 3 प्लस का है। तो ये देखिए प्लस वाला y है, ये माइनस है, मतलब ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब आप पहले से वो हम प्लॉट करते हैं कि प्लॉट करके मैं बता रहा हूँ। देखें पहले पर -6 है ना, तो यहाँ से -6 टूटे, ये लिखा हुआ -6, तो इसको आप ऐसे ले लें और कहाँ तक जाना है हमने जाना है 3 तक, y के 3 तक। तो y का 3 यहाँ है, यहाँ और इसको यहाँ से ले, ये ऐसे आएगा और ये यहाँ लोकेट करेगा इस पॉइंट पर।
मतलब -6 ये हुआ प्लस के 3 हो गए, तो ये यहाँ से ऐसे डायरेक्ट नहीं इसको मिला ना, इस तरह से प्लॉट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये रुक रहा है और ये हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट 2। तो इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला, ये आपका लाई करेगा, ये आपका लाई करेगा क्वाड्रेंट 1 में। किस में लाई करेगा, क्वाड्रेंट 1। आई थिंक आपको क्वेश्चन 1 भी क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। यहाँ पे लिखा हुआ -3 और -3। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन क्वाड्रेंट 3 में यहाँ पर देखेंगे x y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, दोनों जगह नेगेटिव है। -3 भी x का है और -3 y का है, दोनों नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये आपके लाई करेंगे क्वाड्रेंट 3। किसमें, क्वाड्रेंट 3 में, क्योंकि तीनों में यहाँ इस जगह पर दोनों माइनस होते हैं। इसको प्लॉट करेंगे, यहाँ से ऐसे निकलेगा और ये आपका यहाँ से निकलेगा। तो मतलब यहाँ पर ये लोकेट करेंगे तो ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है, क्वाड्रेंट 3। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेंट 3 में। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 में। यहाँ पर देखें -2 और 7, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। तो ये पहले की तरह है, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सेम है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो यहाँ पर होगा क्वाड्रेंट 2 में। अब ये वाला क्वेश्चन भी क्वाड्रेंट 2 में ही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 4 पर। यहाँ पर देखें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, इन दोनों में फर्क है। यहाँ पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव था, यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। तो ये क्वाड्रेंट 4 में है, ठीक हो गया। तो ये वाला कहाँ पे आएगा, क्वाड्रेंट 4 में, क्वाड्रेंट 4 में। अब इसको देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेंट 4 में आता है या नहीं आता। तो 6 ढूंढे कहाँ है x के, 6 आपके x के होंगे यहाँ, और 10 कहाँ होगा, 10 आपका होगा, 10 आपका कहाँ से होगा, -6 ये है तो 7 8 9 10 मैंने छोटा लिखा हुआ है, तो -10 भी यही है ना। तो इसका मतलब इसमें लाई करेंगे, x यहाँ है y यहाँ है, तो इस जगह पे लाई करेंगे। इसका मतलब क्वाड्रेंट 4 आपका क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर देखिए 3 और 4 दोनों प्लस हैं, 3 भी प्लस का है 4 भी प्लस का है, यानी कि x भी प्लस का है y भी प्लस का है। जब दोनों प्लस के होते हैं आपका क्वाड्रेंट 1 होता है, यहाँ पर दोनों प्लस के होते हैं। तो देखिए यहाँ से 3 कहाँ से आएगा, 3 ये होगा 4 ये होगा। तो मैं प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ पर 3 यहाँ से आएगा और 4 यहाँ से, तो यहाँ पर ये मिल जाएंगे और ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन जो आपका 5 होगा ये कहाँ पर होगा, लाई करेगा क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1 में। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। f -4 -2 दोनों माइनस में है, तो याद है आपको ये क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट 3। यहाँ भी माइनस, ये y भी माइनस का है और x माइनस का है। तो क्या है 4 और 2, तो इसको मैच करता हूं मैं। 4 का लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन हम पहले x को देखेंगे। अच्छा ये एक और चीज आप याद करें कि यहाँ पर जैसे -4 और -2 लिखा हुआ है, तो ये ना समझेंगे हम 4 को माइनस लेते हैं x को 2 ले लेते हैं, नहीं, जो पहले होगी वो हमेशा x रहेगा। तो पहले आप x को फाइंड करेंगे -4 को, तो वो कहाँ लिखा होगा, यहाँ पर है। तो और y कहाँ है, -2 है, तो यहाँ से आएगा ये और ये यहाँ पहुंचेगा। मतलब यहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 3 है, दोनों माइनस है, ये भी माइनस का ये माइनस का, तो ये भी क्वाड्रेंट 3 है। क्वेश्चन इसका आंसर क्या आएगा, क्वाड्रेंट, ये आपका क्वाड्रेंट 3 होगा। तो ये 6 सवाल थे, मैंने कहा जरा इसको क्लियर करवा दूं। मैंने ऑफलाइन में जो मेरे पास पढ़ते हैं स्टूडेंट उसने काफी सारे इसको जरा मजीद क्लियर करवा दूं मैंने, इससे उनके लिए 2.1 इसको सॉल्व किया है क्वेश्चन 1 को। तो अगर आप बोलेंगे तो क्वेश्चन 2 3 मतलब 2.12 में सारे सॉल्व कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, वरना ये था टॉपिक। अगर जिसको समझ आ गया होगा वो इसी क्वेश्चन 1 से बाकी तमाम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेगा, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब सारा जो इसका 2.12 जो घूम रही है वो आपकी इसी ग्राफ में घूम रही है, इसी कार्टेशियन में। ये आपको आ गया समझ तो फिर मसला ही नहीं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, छोटा सा मैंने आपको क्लियर करवा दूं। तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और अपने दूसरे स्टूडेंट को भी, दूसरे क्लास फेलोज को भी, क्लासमेट्स को भी ये वीडियो शेयर करें और जरूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि मजीद और भी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल लेसन में, तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।